दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से एप्पल वाइन बनाई जाती है। उसका कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया जाएगा कि घर पर एप्पल वाइन किस तरीके से बनाई जाती है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले एप्पल लिया जाता है, उसको छोटे छोटे जैसे एप्पल होता है सेब, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ इस तरीके से उसको काटा जाता है। जैसे एप्पल वाइन बन करके कुछ इस तरीके से तैयार होती है, उस तरीके से हम उसका एंजॉय करते हैं। एप्पल वगैरह मार्केट से लाने के बाद में फिर उसको जैसे नमक वगैरह ऐसा कुछ मटेरियल उसमें डालने के बाद में उसको धो लिया जाता है, साफ किया जाता है, ग्राइंडर से उसको बारीक किया जाता है या उसके छोटे छोटे पीसों में उसको काट लिया जाता है। फिर उसका रस वगैरह कुछ इस तरीके से उसको निकाल लिया जाता है। जैसे दो 5-5 केजी के डब्बे लिए जाते हैं, उसमें मेटल वगैरह डाल दिया जाता है, उसमें सोडियम सल्फाइड वगैरह डाला जाता है, तो उसको हिला दिया जाता है। हिलाने के बाद में तो उसको सेव का जो ग्राइंडर वगैरह से पीसते वो मेटल उसमें डाल दिया जाता है। दोनों में डालने के बाद में फिर उसमें जैसे अपन दालचीनी, लौंग, नींबू या हरी इलायची भी स्वाद के अनुसार उसमें डाल सकते हैं। उसको फिर क्वांटिटी कैपेसिटी के हिसाब से जिसमें इसमें 5-5 के डब्बे होते हैं, उसमें 4-4 केजी या ऐसा कुछ मेटल उसमें पानी वगैरह डालते हैं। उसको डालने के बाद अच्छी तरीके से हिला लेते हैं। फिर 5 किलो का है तो 3-3.5 किलो उसमें चीनी वगैरह दोनों में सेम मिला देंगे। उसके बाद में जो मेटल उसमें दालचीनी वगैरह के जो टुकड़े होते हैं उसको अच्छी तरीके से गैस वगैरह पे हीट करने के बाद में उसका जो कलर चेंज हो जाता है, उसके बाद में उसको मेटेरियल को इन डब्बों में डाल देते हैं। उसके बाद उसका फ्लेवर बेस्ट तरीके से आने में और बेटर रहता है। उसके बाद में फिर उसको मिला लेंगे अच्छी तरीके से। मिलाने के बाद में ऐसा प्रोसेस उसका कुछ टाइम तक रखा रहेगा। उसके बाद हम उसको दोनों को अच्छी तरीके से बांध देंगे ताकि उसमें बाहर का हवा अंदर नहीं जा सके। फिर उसको 24 घंटे के लिए 1-2 दिन के लिए उसको अंधेरे वगैरह में रख देंगे जहाँ पे रोशनी वगैरह उसके पास नहीं आए। कुछ टाइम बाद में फिर उसको खोलेंगे। खोलने के बाद में जैसे अपन ज्यादातर इस्तेमाल कर सकते हैं नींबू का रस। नींबू का रस दोनों में थोड़ा थोड़ा उसमें डाल देंगे। और उसके बाद में हम गेहूं का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे गेहूं सिंपल गेहूं नहीं लेना है, गेहूं लेना जो भुना हुआ हो, कच्चा नहीं हो। वो डालने के बाद में उसका फ्लेवर और बेटर होता है। उसको अच्छी तरीके से हिला देंगे। हिलाने के बाद में कुछ इस तरीके से उसमें एस्ट्रिक एसिड जैसे बना हुआ गेहूं वगैरह जो इसमें स्ट्रेनस वगैरह जो मेटेरियल होता है वो सब उसमें यूज करते हैं। जैसे देखा जाता है जहाँ पे 4 से 4 नौशादर वगैरह इसमें ऑक्सीटोक्सिन वगैरह का मिश्रण भी कर दिया जाता है। कुछ इस तरीके से उसका बेस्ट फ्लेवर और बेस्ट तरीके से बनती है। एप्पल वाइन बनाने के लिए मुख्य रूप से जैसे सेव, रस, चीनी और उसमें यीस्ट खमीर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग स्वाद बढ़ाने के लिए अन्य सामग्री का उपयोग करते हैं। उसको अच्छी तरीके से कोई भी मटेरियल डालने के बाद में उसको अच्छी तरीके से हिलाना है। पर डे के हिसाब से या 2 दिन छोड़ के उस हिसाब से भी उसको कर सकते हैं। कुछ इसका फ्लेवर कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। और उसको पन्नी वगैरह डाल करके इस तरीके से उसको रबड़ से सेट किया जाता है ताकि बाहर का हवा अंदर नहीं जा सके। और फिर दोनों को जो मेटल होता है डब्बों के अंदर उसको छान लिया जाता है। तो छान के उसको वापस फिर उसको डब्बे वगैरह में रख दिया जाता है, बकेट वगैरह में इसमें रख दिया जाता है। फिर उसको अच्छी तरीके से पॉलीथीन वगैरह लगा के रबड़ लगा करके उसको ढक दिया जाता है। चीनी यीस्ट को किण्वन के लिए इसका आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। किण्वन वो होता है जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, खमीर और कवक कार्बनिक यौगिकों को तोड़ करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये बायोमास बनाता है। ये प्रक्रिया अवाव की और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और ऑक्सीजन की उपस्थिति में दोनों प्रकार के लिए बेटर होता है। कुछ इस तरीके से बन करके तैयार हो जाती है, देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों टेक केयर, गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय हिंद दोस्तों।